एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बीवी सांजी को बाकी स्ट्रॉ हैट्स के पास ले जा रही थी और वो बोलती है कि मुझे तो लगा कि तुम्हें ब्रूक वर्क्स के गुंडों ने मार दिया है। और सांजी बीवी से बोलता है कि ये सब मेरे ही प्लान का हिस्सा था। मैंने और चॉपर ने एक ब्रूक वर्क्स के गुंडे को बहुत मारा और उससे ये बुलवाया कि उसने हमें मार दिया है ताकि क्रोकोडाइल का ध्यान भटक जाए। और फिर मैंने चॉपर से बोला कि तुम मिस्टर प्रिंस बनकर वहां पर जाओ और उन सारे गुंडों को खत्म कर दो। फिर चॉपर ने वैसा ही किया और अब तक शायद क्रोकोडाइल को पता चल गया होगा कि उस सभी ब्रूक वर्क्स के गुंडों को मिस्टर प्रिंस ने मारा है, जिस वजह से वो चॉपर को मिस्टर प्रिंस समझकर उसके पीछे चला गया होगा। और फिर बीवी सांजी से बोलती है फिर तो वो चॉपर को मिस्टर प्रिंस समझकर मार देगा। और फिर सांजी बीवी से बोलता है कि तुम चॉपर की फिक्र मत करो, उसके पास एक तरीका है जिससे वो क्रोकोडाइल से आसानी से बच जाएगा। फिर हम देखते हैं क्रोकोडाइल को जो कि चॉपर को ढूंढते ढूंढते सिटी के बीच में आ गया था और वो बोलता है कि मुझे पता है मिस्टर प्रिंस तुम यहाँ आस पास हो। पर हम देखते हैं कि चॉपर अपने छोटे वाले फॉर्म में आ जाता है, वो क्रोकोडाइल को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं लूफी और ऊसप को जो कि काफी ज्यादा पैनिक कर रहे थे क्योंकि रूम जो है वो पानी से भरता जा रहा था, पर वो अभी भी उस पिंजरे के अंदर लॉक हैं। और उस पिंजरे के बाहर एक बनाना गेटर भी उनका इंतजार कर रहा था और नामी उसे उकसाने की कोशिश करती है ताकि वो बनाना गेटर उस पिंजरे पर अटैक करे और वो पिंजरा टूट जाए। और वो बनाना गेटर ऐसा ही करता है, पर वो पिंजरा टूटने की जगह उसके दांत ही टूट जाते हैं क्योंकि वो पिंजरा इतना ज्यादा मजबूत था। तभी लूफी और ऊसप स्मोकर पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें भी हमारी बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए। तभी स्मोकर उन लोगों से बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है क्रोकोडाइल किस चीज के पीछे है? क्या तुम लोगों को पता है कि जो लड़की क्रोकोडाइल के साथ रहती है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 20 साल से बाउंटी लगा रखी है और वो भी 70 मिलियन बेरीज। ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और नामी बोलती है ये तो लगभग क्रोकोडाइल की जितनी है। और स्मोकर आगे बोलता है कि जब से उन दोनों ने टीम अप किया है तब से ये बस एक नॉर्मल चीज नहीं है, अगर उनको जल्दी नहीं रोका गया तो वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरा दुनिया बदल जाएगी। और लूफी बोलता है मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्रोकोडाइल को सबक सिखाने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। और तभी लूफी नोटिस करता है कि पानी बहुत ही ऊपर आ चुका है और वो बेहोश हो जाता है और तभी ऊसप उसे संभाल लेता है। वहीं पर जोरो मनी मन सोच रहा था कि अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग सोर्समैन होता तो मैं इस पिंजरे को काट सकता था। और फिर वो बनाना गेटर बहुत ही जोर से आवाज करता है और हम देखते हैं कि वहां पर सांजी आ चुका था और उसने एक ही लात में उस बनाना गेटर को वहीं पर सुला दिया था। और सांजी बोलता है कि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। और सभी लोग सांजी को देखकर बोलते हैं तुम तो अभी भी जिंदा हो। और फिर सांजी अपनी सिगरेट को नीचे फेंकता है और बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। और लूफी और ऊसप उससे चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं मिस्टर प्रिंस हमें बचाओ, मिस्टर प्रिंस हमें बचाओ। और नामी बोलते हैं कि चलो फाइनली कोई तो आ गया। और जोरो उससे बोलता है कि स्टाइल बाद में मारना, पहले हमें बाहर निकालो। और सांजी अपना डांस करते करते बोल रहा था नामी क्या तुम अब मुझे पसंद करने लगोगी? और नामी बोलती है अगर तुम हमें बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें और भी पसंद करने लगूंगी। तभी लूफी देखता है कि सीढ़ियों पर बीवी भी बैठी है और वही सांजी को यहाँ पर लाई है। फिर हम देखते हैं कि सांजी के सामने बहुत सारे बनाना गेटर्स थे और वो सभी से लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। और सांजी बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि मुझे इन सबको सबक सिखाना ही होगा। तभी स्मोकर उसे रोकता है और बताता है कि तीसरे बनाना गेटर के पेट में चाबी है। स्मोकर ने इतनी छोटी चीज को नोटिस कर लिया था। ये देखकर लूफी और ऊसप इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिर सांजी तीसरे नंबर वाले बनाना गेटर पर अटैक करता है पर उसके मुंह से कुछ और बाहर आता है और वो बोलता है कि ये तो चाबी नहीं है। फिर सांजी बोलता है ये तो एक अजीब सी बॉल है। और फिर वो अचानक से फूटने लगती है और उसमें से मिस्टर 3 बाहर आता है। और जिसको नहीं पता मैं उसको याद दिला दूं कि ये वही मगरमच्छ था जिसने मिस्टर 3 को खा लिया था और फिर बाद में उसने कीवी खा ली थी। और फिर मिस्टर 3 बोलता है फाइनली मैं बाहर आ ही गया। और सभी लोग उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। और फिर मिस्टर 3 बोलता है ये तो अच्छा हुआ कि जैसे ही उस मगरमच्छ ने मुझे खाया तभी मैंने अपने डेविल फ्रूट की पावर्स की मदद से अपने आजू बाजू बैग्स की बॉल बना ली जिसकी वजह से मैं बच गया। और फिर वो देखता है कि वहां पर एक चाबी पड़ी है और वो सोचने लगता है कि ये चाबी आखिर किस चीज की है। तभी वो स्ट्रॉ हैट्स को देखता है, वो लोग बोल रहे थे कि ये चाबी हमें दे दो। और फिर वो समझ जाता है कि इनको क्रोकोडाइल ने बंद किया होगा और ये इसी की चाबी है। और फिर उसके पास सांजी आ जाता है और सांजी उससे बोलता है कि ये चाबी मुझे दे दो। फिर वो सांजी को देख कर शॉक हो जाता है और इस चाबी को बहुत दूर फेंक देता है जिससे वो जाकर उन बनाना गेटर्स के बीच में गिरती है। फिर सांजी मिस्टर 3 से बोलता है कि तुझे अंदाजा भी है तूने अभी क्या किया है? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल और मिस ऑल संडे भी स्ट्रॉ हैट्स के पास ही आ रहे थे। क्रोकोडाइल बोलता है किसी ने कसीनो का ब्रिज जानबूझकर तोड़ दिया है जिससे हम अंदर ना आ पाए, शायद उन्हें बचाने के लिए कोई अंदर आ चुका है और मिस्टर प्रिंस भी बाहर नहीं दिख रहा है। और मिस ऑल संडे उससे बोलती है अगर उन्हें चाबी मिल गई होगी तो क्रोकोडाइल उसे बताता है अगर उन्हें चाबी मिल भी गई होगी तो भी वो बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि असली चाबी तो मेरे पास है। फिर हम देखते हैं स्ट्रॉ हैट्स को और ऊसप कहता है कि हमें चाबी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मिस्टर 3 अपने वैक्स पावर की मदद से कुछ भी बना सकता है तो वो हमारी चाबी भी बना सकता है। और फिर मिस्टर 3 बिल्कुल वैसा ही करता है और उन लोगों को बाहर निकाल देता है। और मिस्टर 3 सांजी से कहता है मुझे इतना मारने की क्या जरूरत थी, अगर तुम मुझसे प्यार से बोलते तो भी मैं चाबी बना देता। और फिर सांजी मिस्टर 3 को एक जोरदार लात मारता है जिसके कारण वो दीवार पर चिपक जाता है और सांजी उससे कहता है कि अब तेरा काम पूरा हो गया है। और फिर बीवी बोलती है हम बाहर तो आ गए पर यहाँ पर अभी भी बहुत सारे बनाना गेटर्स हैं। और फिर हम देखते हैं लूफी और जोरो ने मिलकर उन सभी को हरा दिया था। ये देखकर
सभी लोग चौंक जाते हैं। लूफी बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था कि मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मैं पानी में डूबने वाला था। और फिर हम देखते हैं सारी दीवारें टूटने लगती हैं क्योंकि सांजी ने बाहर जो ब्रिक तोड़ा था उसके कारण पूरी बिल्डिंग में क्रैक्स आ गए थे और पानी बहुत ही जोर से आने लगता है और सारे स्ट्रॉ हैट्स उसमें बह जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब क्रोकोडाइल वहीं पर आ जाता है। वो कुछ देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो देखता है कि पिंजरे का गेट जो है वो खुला हुआ है और सारे स्ट्रॉ हैट्स वहां से जा चुके हैं और पूरा कमरा बर्बाद हो चुका है और सारे बनाना गेटर्स को भी मार दिया गया है। और वहीं पर मिस्टर 3 भी पड़ा था जो कि कहां से आ गया ये पता नहीं, और उसके ऊपर एक लेटर डला था जो कि मिस्टर प्रिंस ने क्रोकोडाइल के लिए छोड़ा था। और फिर हम कसिनो के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सांजी लूफी को पानी से निकाल रहा था और बीबी उसब की नाक पकड़ के उसे खींच रही थी। और फिर सांजी बोलता है चलो ये तो अच्छा हुआ कि हम सभी लोग बच गए। और फिर हम देखते हैं कि जोरो भी पानी से बाहर आ रहा था, वो कैप्टन स्मोकर को भी बाहर निकाल रहा था और सांजी उससे बोलता है तुम इसको क्यों बचा रहे हो। और नामी जोरो से बोलती है क्या तुम भूल गए हो कि वो एक मरीन ऑफिसर है और हम एक पायरेट हैं। और फिर सांजी नामी को उसका परफ्यूम लगाने को बोलता है और नामी पूछती है पर इसकी क्या जरूरत है। तो सांजी उससे बोलता है अभी हम इस परफ्यूम की मदद से यहाँ से बाहर निकलेंगे। इतने में ही कैप्टन स्मोकर उठ जाता है, वो जोरो पर अटैक करता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। और जोरो उससे कहता है कि मुझे तुम्हें बचाने का कोई शौक नहीं है, मैं बस अपने कैप्टन का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। तो फिर हम देखते हैं कि लूफी जब डूब रहा था तब वो जोरो से बोलता है कि तुम्हें कैप्टन स्मोकर को बचाना होगा क्योंकि उसके पास डेविल फ्रूट पावर्स हैं तो वो तैर नहीं सकता। और जोरो स्मोकर से बोलता है कि मैंने बस वही किया है जो मेरे कैप्टन ने मुझसे करने को कहा था और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और ये सुनकर स्मोकर हैरान हो जाता है, वो सोचने लगता है कि आखिर स्ट्रॉ हैट ने उसे क्यों बचाया है। और हम देखते हैं कि लूफी और उसाब भी जाग चुके थे और लूफी चिल्ला रहा था कि क्रोकोडाइल कहाँ है, मुझे उसे मजा से खाना है। और फिर वो लोग देखते हैं कि वो तो शहर के बीच में है और सारे लोग उन्हें ही देख रहे हैं और वो लोग पहचान लेते हैं कि ये तो स्ट्रॉ हैट लूफी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नेवी सोल्जर्स भी आ रहे थे और तभी लूफी पलट कर देखता है कि वहाँ पर तो कैप्टन स्मोकर खड़ा है और उसाब बोलता है कि ये तो हमें अरेस्ट कर लेगा। और लूफी कहता है कि टेंशन मत लो, मैं इससे निपटता हूँ। और तभी स्मोकर बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और सारे स्ट्रॉ हैट सोचने लगते हैं कि ये क्या बोल रहा है। और तभी कैप्टन स्मोकर बोलता है क्योंकि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है तो इस बार तुम लोग जा सकते हो, पर अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें पकड़ूंगा। और वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, वो बोल रहे थे कि वो रहा मंकी डी लूफी, उसे पकड़ लो। और बीवी बोलती है क्योंकि हमें स्मोकर ने जाने की परमिशन दे दी है तो हमें एलाबर्ना के लिए निकलना चाहिए, हम लोगों को वहाँ जाकर रेबल आर्मी को रोकना होगा। और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जोरो लूफी का वेट कर रहा था तो लूफी बोलता है कि तुम चलो मैं आता हूँ। फिर लूफी और स्मोकर एक दूसरे के सामने खड़े थे, वो एक दूसरे को देख रहे थे। और फिर लूफी हंसकर स्मोकर से बोलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। ये सुनकर स्मोकर को शर्म आने लगती है। वो लूफी पर अटैक करते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें सच में अरेस्ट कर लूंगा। और फिर लूफी जोरो से बोलता है जोरो जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और फिर सारे सोल्जर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं, पर तब तक हमारे स्ट्रॉ हैट्स वहाँ से निकल चुके थे। और फिर हम देखते हैं स्ट्रॉ हैट्स को जो कि दौड़ रहे थे और सभी लोग रेनवे सिटी छोड़कर जाने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।